फिर से नसीबा तू मेरा। क्या हुआ, किसका लेटर है? परेशान हो गए? तलाक के कागजात। आनिया तलाक चाहती है। अगर वो तलाक चाहती है तो मैं अभी साइन करने में देर नहीं करूंगा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद सता रही थी, तुम्हें छत पे देखा तो तुमसे मिलने आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ। हीरो हीरोइन ऐसे ही तो मिलते हैं फिल्मों में। अच्छा ये बताओ, वो गाड़ी वाले कौन है जो तुम्हारे घर आए थे? सब जानता हूँ मैं, काशी ने मुझे सब बता दिया था। वैसे तो बड़ी शरीफ बनती हो, लेकिन एक वक्त में दो दो, घर में फैसल और बाहर गाड़ी वाला। क्या बात है। क्या बकवास किया जा रहा है? जाओ तो यार, बुलाओ किसी को। ये क्या बदतमीजी है? तस्वीर क्यों बनाई है? नाराज क्यों होती हो? हीरो हूँ, विलेन नहीं। तस्वीर ही तो बनाई है। कौन सा तुम्हारी तुम्हारे थप्पड़ में कितना मजा है। एक काम करो, इस गाल पे भी एक मार दो और हिसाब बराबर कर दो। बहुत ही ढीठ और बेशर्म इंसान, और भी ताहजान को बुलाती हूँ। क्या करूं, तुम्हारा आशिक हूं। जब से तुम्हें देखा तुम्हारी ख्वाब देखने लगा हूं। उन दोनों के साथ मुझे भी शामिल कर लो, उन दोनों से ज्यादा खुश रखूंगा। कसम से बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अपनी अम्मा को भेजूंगा ना रिश्ते के लिए। बस एक बात, मेरा हाथ थाम लो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दोबारा ही आने की हिम्मत की तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। चलो यहां। जब देखो इस लड़के को, जब देखो छत पर चढ़ा रहता है। अरे कितनी दफा कहा है मैंने इससे कि सर्वर के साथ काम पर लग जा, लेकिन नहीं सुननी इसने। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है इस लड़के ने। अरे है? अरे क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? ये चोटें कैसे लगी है तुझे? तेरे हाथ में क्या हुआ है? दिखा दिखा जरा मुझे। अम्मा वो बराबर वालों का लड़का नहीं है फैसल, वो है? अरे क्यों मारा है? क्या हुआ था? वो मैं छत पर था और उनकी लड़की है ना तंजीला, हाँ? उससे बात कर रहा था। फिर वो अचानक से आया और उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अरे कमबख्त मनूस मारे, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उससे बात करने की? किसने कहा था तुझे यहाँ छत पर जाओ और उससे बात कर जाके? मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए तो उससे बात कर रहा था। हाय अल्लाह, कितनी बुरी तरह मेरे लाल को पीटा है। अरे कोई बात करने पर इस तरह पीटता है किसी को क्या भला? तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं देख अभी इनको बताती हूँ अच्छी तरह। समझ क्या रखा है इन्होंने हमें, हैं? चल तू आ, लेकर आ मेरा बुर्का लेकर आ मेरा जल्दी। मैं इनको अभी बताती हूँ। अमर रहने दो ना, बुर्का क्या करोगी? छोड़ो। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैंने तुझे कहा ना बुर्का लेकर आ। चल मैं अभी चल रही हूँ तेरे साथ, लेकर आ जल्दी मेरा बुर्का। क्या समझते हैं ये अपने आप को, हैं? अरे मेरे बच्चे पे हाथ उठाया इन्होंने ऐसे। आ जरा आ। अरे आ तो सही। हर जगह से लंगड़ा लूला हो गया है। अरे
कौन है आप और इस तरह घर में दाखिल कैसे हो सकती हैं? ये तंजीला कौन है? मैं हूँ तंजीला, लेकिन आप कौन हैं? अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरे बेटे को पिटवाया था। अरे तुम समझती क्या हो खुद को? हैं तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इतने मासूम को तुमने इतनी बेदर्दी से मरवाया है। खूब हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम लोगों के अंदर? ये इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। कितना बुरी तरीके से मेरे बेटे को पीटा है तुम लोगों ने। अरे क्या लावारिस समझ रखा है हमें तुमने? जिसने भी मेरे बेटे पे हाथ उठाए ना, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। पहले आप अपने बेटे को तमीज सिखाइए, मोहल्ले में रहने के आदाब सिखाइए। इस तरह दूसरों की छत पर आकर बदतमीजी करना कहाँ की इंसानियत है? अरे तो क्या हो गया, छत पर ही तो आया था। और तुम्हारी छत कौन सी इंडिया में है जो मेरा जान ही जाएगा तो जंग छिड़ जाएगी वहां? अरे क्या हुआ, कौन है आप और इतना शोर क्यों मचा रखा है हमारे घर में? अमीना जान नाम है मेरा, सुन लिया तुमने? अरे पूरे मीडिया को इकट्ठा करूंगी, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी, वीडियो बनवाऊंगी। अरे कितनी बेदर्दी से मेरे मासूम को मारा तुम लोगों ने। हैं अम्मा यही है जिसने मुझे मारा था। अच्छा, तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे को मारा था? अरे तुम समझते क्या खुद को? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी इसको हाथ लगाने की? क्यों तुमने मारा इसे? टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। अरे हम तो इस मोहल्ले में इसलिए आके बसे थे कि यहाँ शरीफ रहते हैं। हमें क्या पता कि यहाँ शरीफों के भेष में गुंडे बसते हैं आके। हैं बस बहुत हो गया, आपने जितना शोर करना था कर लिया, अभी निकले यहाँ से। और अगर आपके बेटे ने दोबारा हमारी छत पर आने की हिम्मत की तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, समझिए आप? ओ आराम से, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। जा रहे हैं यहाँ से, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होने का। तुम जानते नहीं हो, अमीना जान नाम है मेरा। अरे बड़े ताल्लुकात है मेरे, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ चल भाई चल चल निकल। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर मत, तू देख जरा, फिक्र नहीं कर, तू चल जरा, सर्वर को फोन मिलाती हूँ। अरे बड़ा टेढ़ा आदमी है, इन लोगों को तो खुद देख लेगा वो। तू हाँ हाँ समझते पता नहीं क्या अपने आप को। ये चल। पता नहीं मुबशर चचा ने किन लोगों को घर दे दिया। फैसल मुझे लोग ठीक नहीं लग रहे, हमें इनसे एहतियात करना होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इन लोगों को। आओ। बड़े अफसोस की बात है, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। कैसी उम्मीद, कैसा अफसोस? गुस्से में लग रही हो? आखिर तंजीला से मिल चुका है, आप जानते हैं ना। और ये भी ठीक है कि आप इन दोनों की शादी करवा रहे हैं, है ना? हाँ। शायद आप ये बात भूल गए रफी, आतिर की शादी हो चुकी है और नौरीन उसकी बीवी है। आप ये बात सोच भी कैसे सकते हैं? देखो, आतिर ने वो शादी मजबूरन तुम्हारी खुशी के लिए की, और ये शादी वो अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश के लिए कर रहा है। लोग 4-4 शादियां करते हैं, उसकी तो अभी दूसरी शादी है, क्या आ रहेगा इसमें? आपने मुझे सबके बारे में बताना भी गवारा नहीं किया, इस काबिल भी नहीं समझा आपने मुझे रफी। देखो, सच्ची बात यह है शगुफ्ता कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, बल्कि तुमसे डिस्कस करना चाहता था, मशवरा करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम मानोगी नहीं, बल्कि एतराज उठाओगे, इसलिए मैंने खामोशी ही मुनासिब समझी। इसीलिए आपने चोरी छुपे दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लिया। और राजी तो मैं अब भी नहीं होंगी। देखो शगुफ्ता, तुम एक बार फिर इस बात को खामखा अपनी जिद और अना का मसला बना रहे हो। अब जब तुम्हें इस बात का पता चल ही गया है, बेहतर यह है कि शादी में शरीक हो जाओ और उन दोनों को अपनी दुआएं दो। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर रफी, इस बार बात मेरी बहू की है, जिसे मैं खुद अपने चाव से ब्याह कर इस घर में लाई हूं।
आप मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नौरीन के साथ ये ज्यादती हरगिज नहीं होने दूंगी। और मैं शगुफ्ता, मैं इस बार अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशी जरूर पूरी करूंगा। तुम इस शादी में शरीक हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम शरीक ना भी हुई तो ये शादी जरूर होगी। एक बात आप भी सुनो, मैं उस लड़की को इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। उसे आतिर की जिंदगी में, उसके दिल में तो जगह मिल सकती है, लेकिन इस घर में कभी नहीं। ये घर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उन दोनों के दिल में बसी मोहब्बत उन दोनों के लिए काफी है। देखो सरवर, अब बात आ गई है हमारी इज्जत पर। अरे देखो तो सही, कितनी बुरी तरह जानी को मारा है उन्होंने, और ऊपर से उस लड़की और लड़के ने अमीना जान को अपने घर पे इतना जलील किया है, वो अलहदा। अरे किसकी इतनी जरूरत है जिसने बेइज्जत किया मेरी जान को? अमीना जान को। और जानी, तू भी बड़ा छोचोरा निकला है। पहले लड़की पटाता, तू सीधा उसकी छत पर कूद गया। चाचा क्या करता, इतनी चिकनी है, नजर फिसलती है उस पे। रहा नहीं गया, चला गया उसकी छत पे। अरे काहे का हंगामा? कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, छत पर ही तो गया था। अरे अगर इतनी ही प्यारी है तो फिर उसको छत पर ही क्यों आने देते हैं? कमरे में बिठा के रखे, लिहाफ में छुपा के रखे, काहे को बेचते हैं ऊपर हैं? अच्छा तू मत अपना दिल जला जान, मेरा मतलब है अमीना जान। मैं लेता हूं ना उनकी खबर, समझ कर रखा उन्होंने। भाई मैंने भी बोल दिया था, बड़े ताल्लुकात हैं हमारे। हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसी खबर लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। जानी, तुम आओ मेरे साथ। अब देखो जरा, वो ठुकाए लगाएगा ये जाके। ये हाँ भाई बता। है तुम फिर आ गए। लगता है फैसल की मार का असर नहीं हुआ। नहीं, बहुत ही ढीठ इंसान हो। रुको मैं फैसल को बुला कर लाती हूँ। वो मैं चाचा। अरे रुक जाना, मारा क्यों जा रहा है? अरे नहीं यार, तुमसे नहीं कह रहा। बस मैं आता हूं, पहले एक लड़की की वजह से बड़ा नुकसान उठा चुका हूं। हाँ बस तुम पार्टी को रोको, आ रहा हूं मैं। चाचा कहाँ चल दिए? अरे यार एक जरूरी काम आ गया है, एक पार्टी हाथ लग गई है, नहीं जाऊंगा ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इनका तो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा चले गए? जरूरी मीटिंग में जाना था इसलिए जल्दी चले गए। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं, मेरी भी एक जरूरी मीटिंग है, सो आई हैव टू बी इन द ऑफिस। मैं निकलता हूँ। आतिर रुको। मुझे बात करनी है तुमसे। रात में बात कर लेंगे मामा, अभी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये बात हमारी उस मीटिंग से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं आते, मुझे तो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रही हैं आप? बाप बेटे ने जो प्लान बनाया है, इसका नतीजा क्या होगा कुछ जानते हो तुम? हो तो बाबा ने बता दिया आपको? हाँ, लेकिन एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस घर में नौरीन के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। कोई ज्यादती नहीं कर रहा मैं नौरीन के साथ। वो जैसे रह रही है इस घर में वैसे ही रहती रहे, मुझे कोई मसला नहीं। मामा, आपको उस लड़की की फिक्र है जिसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, लेकिन आपको अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। देखो आदमी, मैं मां हूं तुम्हारी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए किया। एक तो तुम नौरीन को बीवी का सुख नहीं दे सके कभी, ऊपर से अब तुम उसके सर पे सौत भी आके बिठाना चाहते हो। मेरी बात मत मानो, नौरीन ने तुमसे तब शादी की जब तुम व्हीलचेयर पे थे। उसने मुझसे शादी मेरे लिए नहीं की थी, दौलत के लिए की थी, अपनी अना की तस्कीन के लिए की थी। देखो आदमी, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत होगा नौरीन के साथ। प्लीज मामा प्लीज, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने आज तक आपकी हर ख्वाहिश के सामने असर चुकाया, यहां तक कि मैंने उस नौरीन से भी सिर्फ आपकी खातिर शादी की, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी खुशी के लिए किसी की परवाह नहीं करता। आपकी भी। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आने लगता है। तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो, बस यही वो सोच है जो मैं तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता हूँ। बाद में बात करता हूँ, बाय। ओह, इसलिए आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। और लड़कियां जो मिली हुई आपको बातें करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? किससे बात कर रहे थे आप? और कौन है वो जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है?